सर आप रेडी हैं? सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं जी। कॉज के बारे में अभी आपको थोड़ा इस तरह के मौके पर प्रेजेंट होते हैं, क्या टेक होता है आपका? देखिए, मुझे बहुत कुछ ही दिनों पहले इस कॉज़ के लिए फ़ोन आया था और मधु जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने जब मुझे इस कॉज़ के बारे में बताया तो ऑब्वियसली आप ऐसे कॉज़ में हिस्सा लेने के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा है, मैंने अभी यही बात बोली कि ये एक ऐसा ईवल है इस सोसाइटी का कि जिसके बारे में बात करते हुए भी मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। बिकॉज मैंने पहले भी कहा, मेरे खुद के भी बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, एंड व्हेन यू हियर अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ और व्हेन यू रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर्स, तो वो पढ़ते समय एक अंदर बहुत रेज फील होता है, बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई इस तरह की हरकत कर सकता है किसी भी बच्चे के साथ। हम लोग बच्चे को या बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, उस इनोसेंस का एपिटमी मानते हैं उनको, और उसी बच्चे को जो भगवान का रूप है, उसी को कोई एक ऐसा जानवर जो है उसके साथ, उसके इमोशन के साथ, उसके शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। According to me, I think it's the biggest crime, and if I were to talk on more human level, I don't think any person of that sort deserves to live who could do this to a child. But yes, because we have to go by the law, and we have to go in a certain direction, in a certain manner. So I think what these ladies and these people are doing here with the Faith Foundation is something that is incredible. और ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, और जैसा इन्होंने पहले भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे जो हैं उनको ये चीज़ पता भी नहीं चलती है कि उनके साथ ऐसा हो गया है। तो बच्चों को जब बहुत छोटे होते हैं, जब उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उस समय से ही अगर उनको समझाना और अगर उनको अवेयर करना शुरू कर दिया जाए तो शायद इस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग रोक लगा सकते हैं। और जैसा ये लोग काम कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को साथ में ये लोग वो अवेयरनेस दे रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसा ही ये करते रहें और इसी तरह से अवेयरनेस बढ़ाते रहें और इसी तरह से हम जैसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं या किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, तो शायद ये अवेयरनेस और ज़्यादा फैलेगी, बढ़ेगी। हमारी 120-25 करोड़ या 30 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा टास्क है ये, और ये बहुत गहराई तक जहर फैला हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे इसमें, उतना जल्दी हम इस चीज़ पे हम लोग काबू पा सकते हैं। बहुत ही आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पूरी टीम भी यहाँ पर जी ने एक बात जो कही कि अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है सोसाइटी में, हमारे इंडिया में 130 करोड़ या 145 जितने भी हैं, सभी के पास ये अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। क्या कुछ आपकी टीम और आपके माध्यम से क्या कुछ अगर आप देखिए, ज़रूर देखिए, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर सेक्टर को जानना चाहिए इसके बारे में, हर एज ग्रुप को जानना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट वे में जानना चाहिए, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आप जाके ये नहीं बोलोगे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, उसे समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो एक तो अवेयरनेस हो गई, दूसरा हो गया प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, जहाँ पर आप प्रिवेंट करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। तीसरा हो गया लॉबिंग, एक लॉ है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, इट इज़ कॉल्ड पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस। सो दैट लॉ, उसमें भी काफ़ी सारी अभी स्मूथनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी 2013 में ही आया है, मई 2013 में रिलीज़ हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी सारी स्मूथनिंग की ज़रूरत है, सो दैट अगर विक्टिम जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जा रहे हैं बात करने के लिए, तो उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। उनके साथ ऐसा नहीं हो, कितनी बार हम जाते हैं लोगों के साथ विक्टिम सपोर्ट के लिए, 2-2, 3-3 घंटे, देयर इज़ अ डॉक्टर हु हैज़ आस्क्ड द चाइल्ड, अच्छा ये बताओ तुमको भैया ने कहाँ छुआ था। तो there is a lot of work that is required, even sometimes counseling and sometimes how to talk to a child, how to talk to a parents. So हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम मिल करके as a team we are trying to do it. And if I have to tell you also, एक छोटी सी विक्ट्री शेयर करूँगी आपके साथ। जब मैं 14 साल की थी और यूपी से हूँ मैं, और अब तो कभी नहीं रही हूँ यूपी में। जब आप यूपी से हो, कहाँ से हो?
जौनपुर से हो, अब मैं बनारस की, मेरे पापा। सो यूपी से थी, अभी तो मैं सिंगापुर में हूँ पिछले 22 साल से। लेकिन जब मैं यूपी में थी तो 13-14 साल में, आपको पता है ना, जब लड़कियाँ जाती हैं तो कभी इधर छू दिया, कभी उधर छू दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इसी तरह से मैं रात को 7 बजे घर के बाहर निकली हुई थी और एक मोटर बाइक आई मेरे पास और उन्होंने मुझे यहाँ ग्रैब किया और इतनी बुरी तरह से ग्रैब किया दैट आई वाज ब्लीडिंग। बट व्हाट वाज माय कंसर्न बैक देन, ये नहीं था कि मैं ब्लीड कर रही हूँ और किसी ने मेरे साथ अब्यूज़ किया, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है। मेरा कंसर्न ये था कि अरे मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगी तो वो बोल देंगे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, राइट? सो दैट वाज द कंसर्न। बट आफ्टर ऑल दीज पीपल वर्किंग सो मच, गिविंग द राइट वोकेबलरी टू द चिल्ड्रन, अभी क्या हुआ है, एक 3 साल की बच्ची के साथ एक केस हुआ था, वो मैं आपको ओपन नहीं कर सकती हूँ। उस लड़की ने जाकर के, क्योंकि ये लोग जाके, ये सारी टीम जाकर के बच्चों को बताती है हाउ, व्हाट इज़ सेफ टच, व्हाट इज़ अनसेफ टच, व्हाट डू यू हैव टू स्पीक टू पेरेंट्स। वो गई और उसने जाकर के बोला मम्मी मुझे भैया ने अनसेफ टच किया। तो मुझे ये लगा कि ये एक छोटी सी विक्ट्री है कि जहाँ मैं जब 13 साल की थी मेरे पास वो वोकेबलरी नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ अपनी माँ को जाके कि मेरे साथ क्या हुआ, पर आज ये सब लोग जो काम कर रहे हैं उसके कारण एक 3 साल की बच्ची अपनी माँ को जाके बोल पाई कि उसके साथ क्या हुआ। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। बहुत ही अच्छी बात कही। आप अगर कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि हम सभी चाहते हैं कि अवेयरनेस आए? Yeah, I think it's in India, I think people are not scared, you know, कुछ डर नहीं बैठा है कि ऐसे कुछ कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, निकल जाएंगे करके। So I think अगर एक डर बैठ जाए ना लोगों में कि you know it's not right to do something like that, and what these guys are doing, the awareness along with the laws, it's really awesome. I want to give you guys a big round of applause and for such amazing work. थैंक यू सो मच सर। वो साइड पे जाना, हमारे साइड शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर हो जाएगा। अभी देखो, अभी तो ऐसे शॉट निकालेंगे ना। आप क्या सर? ये आपका ही इंतज़ार कर रहे थे लंबे टाइम से, कब आएंगी अर्शी जी, फिर कब लोग आपका ही वेट कर हमें आपकी बाइट का इंतज़ार है। आने से पहले भी ढेरों सारी बात हुई, जैसे ब्यूटीफुल कॉज की आपका क्या टेक होता है जब इस तरह की कॉज आपको बताया गया यहाँ सपोर्ट? डेफिनेटली हमेशा हर सेलिब्रिटी को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम जितना करते हैं वो सारी आवाम को दिखता है और वही चीज़ लोग सीखते हैं, और जो दिखते नहीं है, जो लोग दुनिया में लोग उनको जानते नहीं हैं, और वो ये सब चीज़ें करने के लिए एक तरीक़े से उनको हिम्मत मिलती है कि हाँ, अगर ये लोग कर रहे हैं, अपना इतना वक्त निकाल के ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो भी करें। बच्चों को चाइल्ड होता है, चाइल्ड के जो हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जी, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैंने हमेशा से बोला अवेयरनेस हर चीज़ की होना चाहिए, चाहे वो सेक्स हो, चाहे कुछ भी हो। वो गलत चीज़ नहीं होती है, आपको हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनको ज़रूर सेक्स एजुकेशन दूंगी, ताकि उनको आगे वो चीज़ पता चले। और सेक्स गंदी चीज़ नहीं है, वो लोगों ने दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि ये गंदा होता है, वो गंदा होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो एटलीस्ट उनको ये सब पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आगे जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है, अगर किसी ने ऐसा किया तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि सेलिब्रिटी अगर बोलते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको लगता है सेलिब्रिटी को मतलब आगे आना चाहिए इस कॉज के लिए, जिस तरह से आप आई है? बिल्कुल, सभी आते हैं। मैं क्या, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक प्रियंका है, मैं हमेशा उनकी पोस्ट देखती हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा अवेयर करते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक हमें फॉलो करती है और वो चीज़ जो पोस्ट होती है, जो सोशल मीडिया पे हमारी बातें होती हैं, वो पब्लिक को पता रहती है। अर्शी, इसके अलावा आप रैंप को वॉक करने वाले हैं और अवार्ड भी मिलने वाला जी। है, इस बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, मुझे तो मिल रहा है एंटरटेनमेंट का अवार्ड, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक शटर
उसके लिए वॉक करूँगी, ताकि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने कभी कभी मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। और मुझे जो अपनी लाइफ के अंदर जो अचीव करना है, जो बोलना रहता था, जो करना रहता था, बिग बॉस के थ्रू मैंने बोला है और किया है। सभी यहाँ पर आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, जी कहना चाहेंगे आप बिल्कुल सुधांशु जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आशीष सुधांशु एंड एवरीबडी हु इज़ कम टू सपोर्ट, आज जो आए हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुंबई शायद ये दूसरी बार आई होंगी, क्योंकि मैं इंडिया में रहती नहीं हूँ एंड जी सिंगापुर से हूँ। और जिस तरह से मुंबई ने अपना हार्ट इस कॉज के लिए खोला है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड डेफिनेटली, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन इंडिया इज़ दैट पीपल लिसन टू सेलिब्रिटी, सो व्हेन इफ़ द सेलिब्रिटीज़ कम फॉरवर्ड एंड स्पीक अबाउट इट, दे विल लिसन टू इट एंड दे विल फॉलो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जैसे मैं अपने रिलेटिव्स को देखती हूँ या लोगों को देखती हूँ जान पहचान के, वो काफ़ी सारे ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ फॉलो कर रहे होते हैं। तो यू नो, फॉर समबडी लाइक हर हु हैज़ ऑलरेडी, जैसे ये बता रही हैं कि इन्होंने बिग बॉस में जो कुछ भी किया, जो कुछ सब अपना किया, वॉट एवर बैरियर केम शी शैटर्ड एंड शी वेंट अहेड एंड शी डिड इट। सो दैट कुड बी समथिंग विच women कैन रिलेट टू, क्योंकि आजकल ये बहुत होता है। देर इज़ अ ग्लास सीलिंग दैट एग्जिस्ट एंड शी हैज़ शैटर्ड इट, एंड डेफिनेटली इफ शी स्पीक्स अबाउट इट देयर विल बी मेनी अदर women who would want to shatter it. तो सेलिब्रिटी सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नॉट ओनली सेलिब्रिटी सपोर्ट, वो सेलिब्रिटीज़ भी साथ में हैं, साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ गए हैं कॉज के साथ। वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं एक दिन यही देखूंगी कि हो सकता है काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। 53% से ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जस्टिन टिम्बरलेक को देखा है क्या पहले? इज़ लाइक प्योर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं उस कॉज़ के लिए आया हूँ जिसके लिए हम लोग बहुत चीज़ें छुपाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। दैट इज़ लाइक ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ जेंडर बैरियर। सो बहुत लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, फैमिलीज़ को बोल नहीं पाते हैं। दैट इज़ लाइक द LGBT कम्युनिटी। सो आई एम फॉर दैट कॉज, आई एम स्टैंडिंग फॉर दैट कॉज एंड वॉकिंग द रैम्प फॉर दैट कॉज। एंड एवरीबडी हु इज़ क्लॉजेटेड, या फिर जो भी अंदरूनी अपने चाहत या फिर अपने इश्यूज़ रखते हैं, दे शुड कम ओपन एंड दे शुड टॉक अबाउट देमसेल्व्स, बिकॉज एक ही ज़िंदगी है, आप किसी और की ज़िंदगी जी नहीं सकते हो, तो रैदर आप अपनी ज़िंदगी जियो और खुल के जियो। सो आई एम सपोर्टिंग दैट कॉज। मैंने बहुत सारे देखे हैं, बचपन से देखे हुए हैं। सो मैं ऐसा एक इंसान हूँ जो कहूँगा नहीं कि मैं क्या हूँ, बट शायद मेरी हरकतें या फिर मेरे चॉइसेस या फिर मेरा पहनावा या फिर मेरा काम जो होता है वो प्रूव कर देता है आई बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी। सो यू डोंट हैव टू, नारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट येस मैं सपोर्ट करूँगा जो भी इंसान इस दौर से गुजरते हैं या फिर मेंटल टॉर्चर से। मैंने ऐसे फैमिलीज़ को भी जाना है जिन्होंने अपने बच्चों को पॉइजन भी दे दिया हुआ है। सो आई वुड लाइक द होल वर्ल्ड एंड द पीपल दोज हु आर लाइक जो अंदर रख लेते हैं वो ओपन अप हो जाएं। लाइक एक ही ज़िंदगी है, जी लो एंड इसके बाद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो आई एम सपोर्टिंग दिस कॉज एंड बचपन से देखा हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया हुआ है, इसलिए स्ट्रांग हूँ, शायद ओपन हूँ इसलिए। थैंक यू, थैंक यू। face each other, enjoying them
Do you understand what that means, ladies and gentlemen? Put your hands together because you all made it today. Thank you for taking the time out of your busy schedules and joining us today on this beautiful occasion where we walk the ramp for a cause. Well, Sneha, talking about beauty, I think everybody here looks gorgeous and beautiful. I am pretty mesmerized because we don't need sun, we don't need moons, and we don't need stars because we already have got our in-house stars here. So, एक बार जोरदार तालियां अपने ही हो जाए. Come on, everybody! Wow. So before that, before we welcome each one of you here, let me introduce to somebody who doesn't know the word quitting, but has quitted her job at Accenture for pursuing this wonderful, wonderful passion of hers, because she talks a lot, and she's very good at that, and she's been doing it, it's been 8 years, and she's my first co-host in my entire career. So let's give it up for Sneha Maheshwari. Come on everybody, make some noise for this beautiful girl here. Thank you so much for that. I cannot do justice to what she's just told without telling you that she has dropped out of college to pursue anchoring, to pursue her passion. She is an entrepreneur already. She's a designer in the making. The list, the qualities go on and on, like everybody present here in this room tonight. Ladies and gentlemen, can we welcome Monica with a round of applause? See, the MCs come here every day. We make sure that you applaud for all the artists that come here. It's very rare that we get a chance to be applauded to. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the hosts tonight. Same. And I think that's too much of women empowerment on stage right now, and too much of love. And thank you so much for that. And once again, good evening. Good evening to you, and good evening to you all. And महाराष्ट्र हम लोग मुंबई में हैं. जब तक खसा काय नहीं बोलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा. तो खसा काय मुंबई. I just heard you. Like, I think I am only seeing you only. You know, probably a good face. So खसा काय मुंबई, make some noise. बड़ा है. नहीं सुनाई दे रहा. I think this short of energy. I think the starters are already there. So if you want to build up that energy inside you, sir, please सबको खाना खिलाइए सबसे पहले तो यहाँ पर. बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है. So let's do this way, Sneha. Everybody who is on the left hand side is Team A. Team A, can I see your hands? Team A. All right. Everybody on the right is Team B. So Monica, that's your team, and this is mine. So why did you give me this team? Because of him? Well, isn't that obvious now? So right here, go ahead. You're representing me now, so you better be more energetic. Everybody right here. Everybody right here too. Yeah? All right. So Team A, are you excited for this beautiful evening? Make some noise. That was good. Team B, are you all excited for this beautiful evening? Make some noise. All right. I've got to agree that Team B has sounded a little bit better, but I've got to ask Team A once again. Today, we've all gathered here today to celebrate the causes that each one of us hold very dearly to our hearts, don't we? Ladies and gentlemen, are we ready to start this? And thank you so much for taking out your precious time and being a part of this amazing Ramp the Cause initiated by Faith Foundation. Thank you so much. And introducing our next judge, we have Mr. Mithul Desai. Can we have him on stage, please? So he is Advocate Mithul. Taking out the time tonight and joining us for this cause. Alright, so this is the time we call on stage our celebrity supporter for this beautiful sequence. And let me welcome on stage none other than Nidhi K. Wadhwa, Mrs. Asia, Woman of Universe, numerologist, Vastu consultant and a healer. And today she is walking for this cause. She is the celebrity. We are Women Who Win. And I support this cause because kids are very close to my heart. I work with kids
kids who are born with special needs. I call them my rainbow children. So they are the future of our country. So I really congratulate the initiative taken by the Fate Foundation, and this is, I think everyone should support it because we are supporting in a way future. So that's my say about it. Thank you so much. So, since they all are going to be judged also on the basis of what they are going to say here about this beautiful sequence and relationship, so let's just give 1 minute to each our contestants to speak about it. And we request you all to please start with your names. Exactly. Please take your names first. Please tell me the beautiful names you have. To start off with you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Meghna Trivedi. I want to say that I am a daughter, a sister, a mother, a wife. But more importantly, I'm a woman. And all these relationships have made me a stronger woman. Thank you so much. It's too loud, the music. सबसे पहले तो फेथ फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कॉजेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप किस कॉज के लिए यहाँ पर हैं? Yeah, I believe that they're doing a great job, and जितने भी causes हैं उनके, I think they're working for the, all the causes are great actually to work for. But mine, if I'm here for child abuse, I think, and I'm here for gender equality. मैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट जेंडर इक्वलिटी. आई एम एन एक्टर, सो मैं डेली मेकअप कराता हूँ. जब हम लोग मेकअप की बात करते हैं तो आई थिंक मोस्टली व्हेन इट कम्स टू मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक पहला सवाल जब मेकअप का नाम आता है तो आपको लगता है कि वुमेन ओरिएंटेड है, समथिंग रिलेटेड टू वुमेन. But most of makeup artists in the industry are men. So I think this is somewhere we are working towards. I think the industry is working towards, and I'm happy to be the part of that industry. And secondly, I think child abuse. I think किस तरीके की भी किसी भी तरीके की चाइल्ड अब्यूज़ हो, आई थिंक वेदर इट्स अ सेक्सुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़, और आप आई थिंक बच्चे जो होते हैं उनको आई थिंक प्यार की ज़रूरत होती है, और किसी भी तरीके की अब्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर देम. आई थिंक दीज आर द कॉजेज एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Again, when we came and जब हमने when we got to know about the causes, हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, and we thought कि सारे causes बहुत ही अच्छे हैं, but definitely like he said कि हमारी industry is working towards gender equality, और हमारी जो LGBT community है उनके लिए job opportunities बहुत खुल जाएंगी अगर हम gender specific occupation ना रखें. अगर हम ये ना सोचें कि ड्राइवर्स सिर्फ men ही अच्छे होते हैं. मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, I hope my husband agrees. So जैसे ही said कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, सिमिलरली हेयर ड्रेसर्स हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ लेडीज़ हैं, बट नाउ his hairdresser, the guy is also my hairdresser, and it can be anybody. So and this, it's very important, छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, इवन सब पढ़े लिखे लोग भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं जो नहीं होना चाहिए. तो डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी, definitely, and children, we love children, and all our nieces and nephews will agree, but I also feel कि हम एक बच्चे को छोटी छोटी चीज़ अपने घर में भी क्या कहते हैं, उससे कैसी बात करते हैं, उसे किस तरीके से कुछ समझाते हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी कितनी शेप अप करती है. अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे बेचारे, हम तो 10 बार सोचते हैं अपने बच्चों से कैसे बात करें, बट देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन जिनके बारे में कोई नहीं सोचता. उससे जैसे चाहे बात कर लो, जो चाहे कह दो. एक बच्चे को किस तरीके से क्या समझाया जाए, उसमें उसकी पर्सनालिटी का, हाँ, उसकी पर्सनालिटी शेप अप होने में बहुत बड़ा हाथ होता है. सो आई डेफिनेटली फील चिल्ड्रन, माई हार्ट गोज आउट. इट्स सेम फॉर हिम. वी लव चिल्ड्रन, and our heart goes out for children who face abuse or any sort of problem. So definitely child abuse and gender equality, because I think ये दो चीज़ें अगर हो जाए ना, बड़ों के लिए जेंडर इक्वालिटी और बच्चों को अगर हम ध्यान रखें, आई थिंक सोसाइटी ऑन द होल पे इतना फ़र्क पड़ेगा. सो वी हैड टू कम, जिसके अलावा सेलिब्रिटीज जो होते हैं, अगर कोई कॉज से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि लोग ज़्यादा मतलब उसकी तरफ आ जाते हैं? बिल्कुल सी नॉर्मल सेलिब्रिटी का जुड़ना कॉज
मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी करते हैं पब्लिक उस चीज़ को फॉलो करती है। एंड आई थिंक अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी आई थिंक किसी भी अच्छे कॉज के साथ जुड़ा है तो लोगों को ये भी लगता है कि लेट्स डू, उसमें कुछ ऐसा होगा कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड, लोगों को लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़्यादा, अगर अवेयरनेस बढ़ती है एंड आई थिंक हम सबको आगे आना चाहिए एज अ सेलिब्रिटी एंड ऐसे कॉजेज़ के साथ जुड़ना चाहिए टू मेक अ सोसाइटी अ बेटर सोसाइटी। इसके अलावा बच्चों की अवेयरनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और वो सब? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, एज शी सेड, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको अगर उस चीज़ को एजुकेट करोगे, आप लोग उन लोगों को एजुकेट करोगे एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, आई थिंक इन द राइट वे, in a right way, I think it's going to help them and they will be a better human being in the future. So I think as a nation, as a society, we have to teach them. लास्टली आपको अवार्ड भी मिलने वाला है यहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कौन सा? Yeah, I'm excited. Award, I don't know what the award details much, but I'm excited to be here. Okay, yes, thank you. चलो रोल है सबका, रोल अच्छा जी, थैंक यू। जो इस तरह की कॉज के प्रति हम सभी यहाँ क्या देखता क्या प्लीज सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीडिया पीपल आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, बट आई मस्ट टेल यू कि जो फेथ फाउंडेशन का ये जो कॉज है एक, और रीज़न चाहे कोई भी हो, वो दुखद होता है हम सब के लिए कि ये क्यों है, और इसको जितना हो सकेगा हम लोग ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव लेते रहेंगे और ऐसी NGOs बनती रहेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर विमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा बनकर, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो आपको लगता है एजुकेशन भी की रोल प्ले करता है, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए? एजुकेशन ही की रोल है। अगर आपने शिक्षा का साथ छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप, प्लीज़ साइलेंस हो जाइए प्लीज़। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप शिक्षा का साथ छोड़ दिया आपने तो ज़िंदगी में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने आप को एजुकेटेड करिए, एक्नॉलेज कीजिए, अपनी काबिलियत को आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए। सो दैट्स व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो है सेलिब्रिटी अगर किसी कॉज से जुड़ जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाता है, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है। और बिल्कुल, देखिए मैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे हूँ, बहुत लोगों ने प्यार दिया है और मुझे सेलिब्रिटी का एक ओहदा दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ टाइम पहले प्रकाश राज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के लिए कहा था स्पेसिफिकली। तो जितने भी अभिनेता हैं, राजनेता हैं या अभिनेत्री हैं जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया, लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो घर बैठे, एक हम लोग इतना लाइव चैट करते हैं, लाइव वीडियोस डालते हैं, सेल्फी वीडियोस डालते हैं, अगर ज़रा सी मेरी बात अगर सेंसिबली लगे लोगों को कि भाई सही बोल रही है, तो आप एक स्टॉप दिस, स्टॉप वायलेंस, स्टॉप बीटिंग गर्ल्स, स्टॉप चाइल्ड अब्यूज़। इट्स अ स्मॉल वन लाइन का वीडियो, यू कैन पुट इट ऑन यूट्यूब, यू कैन पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया। आई थिंक दैट्स गोना गिव इट अ डिफरेंस। सो आई एम टोटली विद प्रकाश राज जी, और मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पहली बार किसी एक अभिनेता में एक स्पाइन दिखा था कि उन्होंने लाउडली, मतलब सबके सामने बोला कि यही फैक्ट है। और पावरफुल आप हो ना, आप पावरफुल हो तो किस बात के पावरफुल? फिर अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओ तो वो पावरफुल कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। थैंक यू सो मच।